जिस यीशु का प्रचार हम करते हैं वो खुदा का ला तब्दील जौहर है, जो तब्दील नहीं हो सकता। ला तब्दील है, खुदा ला तब्दील है, उसका कलाम भी ला तब्दील है। खुदा असली है, उसका कलाम भी असली है। खुदा असली है, यीशु भी असली और अबदी है। कलाम खुदा में लिखा है कि उसने हमें ज़ात इलाही में शरीक कर दिया। इंजील हमें बताती है उसने हमें ज़ात इलाही में शरीक कर लिया है। यह बहुत बड़ा इस्तेकाक है मसीहों का। आज कलाम खुदा में से, पौलुस रसूल के खतूत में से फिलिपियों की कलीसिया को लिखा गया खत, और उसका दूसरा बाब है और उसकी 6 आयत मुकद्दसा से लेकर उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। और कलाम खुदा में से हम पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया फिलिपी शहर के मुकद्दसीन को खत, उसका दूसरा बाब है और उसकी 6 आयत से हम तिलावत करेंगे। खुदा की बंदी एस्टर कलाम खुदा में से पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगी। जी। खुदा की कलाम मुकद्दस में ये रकम है, उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था जी, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों की मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। कलाम खुदा के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहें आमीन, हालेलुया। पौलुस रसूल ने, जो रसूल आज़िम है, उन्होंने 4 खत जो है वो कैद की हालत में कलम बंद किए। आप ध्यान से सुने, इस बात को गौर कीजिए कि ऐसा शख्स जो खुदावंद यीशु की गवाही देने के बायस कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है और उसे 12 जेलों में डाला गया, तरह तरह की मुसीबतों में से गुजरना पड़ा, इज़ारसानी में से गुजरना पड़ा, परसिक्यूशन का सामना किया। लेकिन आप गौर कीजिए कि सख्तियों ने, जेलों ने, हालात ने उनके ईमान को तब्दील नहीं किया। जेल पौलुस को तब्दील ना कर सकी, लेकिन जहां जहां वो गए हैं उन्होंने वहां माहौल को बदल दिया था। हालेलुया। मौसम, हालात, दुनिया, इज़ारसानी, नफरतें, परसिक्यूशन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। हालेलुया। जिसकी आंखें खुल गई हैं, जो यीशु को जान गया है, याद रखें कोई शख्स उसे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। 4 एपिसल्स, 4 खतूत ऐसे हैं जो कैद की हालत में कलम बंद किए गए। इफिसियों, फिलिपियों, कलूसियों, फिलेमन, ये 4 एपिसल्स हैं जो पौलुस रसूल ने कैद में से कलम बंद की है। और जो तिलावत की गई है, जो पैसेज खुदा के कलाम का जो पैराग्राफ अभी हमने तिलावत किया है, वो फिलिपी शहर के ईमानदारों को कलम बंद किया गया। मैं चाहता हूं कि इससे पहले
कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊं, यीशु मसीह की डिविनिटी को, अलूहियत को बयान करूं, उससे पहले जिस कॉन्टेक्स्ट में इस खत को पौलुस रसूल ने कलमबंद किया है, मैं चाहता हूं उसकी तरफ थोड़ा सा हम देख लें, ताकि आज का जो चर्च है, आज की जो कलीसिया है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि पौलुस रसूल ने इस खत को किस सिनेरियो में कलमबंद किया है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है। 5वीं आयत में वो क्या कहते हैं, देखिए 5वीं आयत में वो फरमाते हैं, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। क्यों ये बात कही? क्योंकि लोगों का मिजाज बिगड़ गया था। लोग तरह तरह के चैलेंजेस उनकी लाइफ में आ चुके थे। फिलिप्पी शहर के जो ईमानदार थे उनके बारे में नोट फरमा लें कि वो कलीसिया बिदतों और तरह तरह की तालीमात में बटी हुई नजर आ रही थी। कलीसिया में बिगाड़ आ चुका था। बिगाड़ क्या था? जब हम पहली आयत को पढ़ें, देखिए जरा दूसरे बाब की पहली आयत को देखिए मेरे साथ। लिखा है, बस अगरचे तसल्ली, अगर कुछ जी, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी, और मोहब्बत की दिल जमी, और रूह की शराकत, और रूह की शराकत, और रहम दिली, और रहमदिली, और दर्दमंदी है, और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी तो करो, मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो। पहला पैगाम क्या दिया? यक दिल रहो। ये प्रॉब्लम थी वहां पर कि लोग इकट्ठे तो होते थे लेकिन मुत्तफिक नहीं होते थे। आज भी यही है। मैं बहुत सारी पास्टर्स काउंसिल को जानता हूं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि वो इकट्ठे तो होते हैं, मुत्तफिक नहीं होते हैं। वो गले तो मिलते हैं लेकिन उनके दिल नहीं मिलते। सो पहला कंसर्न, पहली जो फिक्र है कि वो लोग यक दिल नहीं थे, और यही प्रॉब्लम आज हमारी भी है। कलीसिया पाकिस्तान की तरक्की ना करने की वजह यह है कि हम यक दिल नहीं है, हमारी आपस की लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही। यह पहला कंसर्न था पौलुस रसूल का, जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने यह पैगाम दिया है। और दूसरी बात, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके यकसा मोहब्बत रखो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फख्र के बाइस कुछ ना करो, बल्कि फिरौतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे। ये माहौल था वहां पर। बटे हुए थे, डिवीजन हो चुकी थी, अपनी अपनी पई हुई सी। यानी मेरी मिनिस्ट्री बहुत ही अगे आ जाए, हाँ जी, मैं चेयरमैन, बीवी मेरी वाइस चेयरमैन, ते भरा मेरा खजानची। यानी असी ओदे अंदर ही आपस में वंडे हुए ने। ये माहौल बना हुआ है, हमें अपनी अपनी पड़ी हुई है। असी अपना अपना नाम कड्डन दे चक्करां च पए हुए, इसे दौड़ च लगे हुए। इसलिए पाकिस्तानी कलीसिया तरक्की नहीं कर रहे। शोहरत का शौक, कुर्सी का शौक, सोफे देना जगह मिले फिर भी रुस जाते हैं। मैं बहुत सारे पास्टरां नूं रुसिया वेख्या। एक जगह असी की कोआर्डीनेशन, एक पास्टर मैनू कहते, माजरत ना, मैं पादरी साहबान की बड़ी इज्जत करना, लेकिन मैं चाहना ठीक कीतियां जान गल्लां। कहते भाई साहब सानू रोटी तो नहीं मिली। मैं कहा रोटी के बोटी? कहते नहीं रोटी नहीं मिली। तो मैं जी आ रोटी मैं दी ये तो बड़ी जबरदस्त सी। मैं कहा चलो बाकी फिर घरों जाके खा लियो। असी हले भी निक्कियां निक्कियां गल्लां च पए हुए हैं। सुने गौर से, कलीसिया पाकिस्तान को यूनिटी की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, एक दूसरे को अप्लाइज करने की जरूरत है, और दुआ करने की जरूरत है कि खुदा पाकिस्तान से भी अपने खादमों को खड़ा कर, ताकि वो बड़े बड़े क्रूसेड्स में कलाम सुना सके। हालेलुया, हालेलुया। सारे बजाओ ताली जे समझ आई है, नहीं आई तो ना बजाओ। ते ताली बजाने वाले का ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है। ताड़ा दुआ तो पहले ठीक हो जाएगा जे ताली बजाओगे।
कहते ने भाई ने कि सदाई ने एवं तालियां बजाई जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये वाकई ही सही ने। टॉपिक मसीह की डिविनिटी, छठी आयत कलाम खुदा में से। आज का जो टॉपिक है वो यीशु अल मसीह की अलूहियत है, डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। छठी आयत में लिखा है उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। आओ उसी नाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। उन्हां दी खराबियां ठीक करन लई पौलुस रसूल ने उन्हां नूं इक्को ही फार्मूला, इक्को ही सलूशन दस्सिया, वैसा ही मिजाज रखो। ए हल दस्सिया कि इहदे वर्गा मिजाज। कई कहणगे मैं घेल ला, बशारत माजरत। कई कहते आदम गिल सी, खुदा ने उन्हें गिल्ली मिट्टी ना बनाया। कैसे कैसे फलसफे। कई कहते पट्टियां सी, तुहानू मुबारक होवे, तुसी पट्टी हो, सोतरे हो, गिल हो, सारा कुछ ठीक है, लेकिन क्रिश्चियन भी तो बनो ना, मसीही बनो। ए वड्डी गल है, ए उत्तम गल है कि तुसी क्रिश्चियन हो। प्राउड टू बी क्रिश्चियन। ए क्या करो, ए ताड़ी पहचान है। कलाम खुदा में लिखा है कि उसने हमें ज़ाते इलाही में शरीक कर दिया। किसमें? उसने अपनी ज़ात में, ज़ाते इलाही में हम शरीक हो गए हैं। ये बहुत बड़ा इस्तेहकाक है मसीहों का। दुनिया और अदियान के नजदीक यह कुफर है, लेकिन बाइबल इंजील हमें बताती है उसने हमें ज़ाते इलाही में शरीक कर लिया है। यह बहुत बड़ा इस्तेहकाक है मसीहों का। यीशु मसीह के जो पैरोकार हैं, यह उनके लिए बहुत बड़ा एजाज है। इस आयत का मतन अल मसीह की अलूहियत को बयान करता है। सूरत के लिए यूनानी लफ्ज मॉर्फे, जिसका मतलब है खुदा का ला तब्दील जोहर। हालेलुया। यानी जिवें दो उत्ते सी उवें दो जमीन ते भी सी। किसी ने सवाल किया जे यीशु खुदा सी, कलमा खुदा है, जमीन ते आ गया है, तो फिर उत्ते दा निजाम किन्ने चलाया? तो उन्होंने लिए पैगाम है कि जिहड़ा उत्ते बह के जमीन का निजाम चला सकता है, वो जमीन तो आसमान का निजाम भी चला सकता। मेरा यीशु, जिसकी प्रस्तिश और इबादत हम करते हैं, जिसके नाम को हम जलाल देते हैं, जिसके लिए हम गीत गाते हैं, हालेलुया, हम शुक्रगुजारी करते हैं, जिस यीशु का प्रचार हम करते हैं, वो खुदा का ला तब्दील जोहर है, जो तब्दील नहीं हो सकता। ला तब्दील है, खुदा ला तब्दील है, उसका कलाम भी ला तब्दील है। खुदा असली है, उसका कलाम भी असली है। आप खुदा के कलाम को खुदा से जुदा नहीं कर सकते। जब से खुदा है तब से यीशु है। खुदा असली है, यीशु भी असली और अबदी है। लोगों को भला क्यों नहीं समझ आती यीशु मसीह दी अलूहियत दी? यीशु दा आगाज चरनी तो करते हैं। कहां से? वो यीशु का आगाज चरनी से करते हैं। वो इसलिए खुदा का बेटा नहीं है कि वो चरनी में पैदा हुआ है या कंवारी से पैदा हुआ है। इसलिए हमारा यह दावा है कि जी यीशु मसीह खुदा का बेटा है। वो इसलिए बेटा है कि वो खुदा के साथ अजल ही से था। जब से खुदा है, अजल से खुदा है, यीशु भी अजल से है। खुदा अजली और अबदी है, यीशु मसीह भी अजली और अबदी है। खुदा का ला तब्दील जोहर, सूरत मॉर्फे। और कलाम खुदा में लिखा है कि अलूहियत की सारी मामूरी उसमें सुकूनत करती है। वाह, कितनी मामूरी? हाँ जी,
दुनिया और अदियान में ये तस्वुर है ना, खासतौर पर हिंदू धर्म के अंदर उनके लाखों देवता हैं, कई लाख देवताओं की वो इबादत और प्रशिश करते हैं। हर देवता में जिनके उन्होंने पोर्ट्रेट और जिनके आइडल्स और मुख्तलिफ तरीकों से वो वर्शिप करते हैं, वो कहते हैं कि इसके अंदर देवता का ज़हूर है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा है। लेकिन सुन लीजिए, यीशु मसीह खुदा का ज़हूर है, ज़हूर इलाही है, तो जस्म हुआ है। गौर से सुने, वो खुदा का ला तब्दील जोहर है। मसलन आप सोना लेकर उसे जो मिट्टी का मटका है उसमें डाल दें, उसे क्या होगा? सोने की इज्जत घट जाएगी? हाँ जी, सोने की इज्जत कम हो जाएगी? नहीं, कच्चे भांडे की बल्कि इज्जत बढ़ जाएगी। यही काम होया है। जब वो बशरियत में जाहिर हुआ है तो अलूहियत कम नहीं हुई, बशरियत को भी अरूज मिल गया है। ऐ काम होया है। कमारी तो जो पैदा होया है, वो बशर जो नाकाम हो चुका था। एक बाग है जहां पर पहला आदम नाकाम हुआ है, हालांकि वो भी बेगुनाह था। खुदा ने जब उसे बनाया वो बेगुनाह था। लेकिन सुन लीजिए, सोना अगर मिट्टी के बर्तन में डाल दिया जाए, सोने की कीमत कम नहीं होगी, उस मिट्टी के बर्तन की कीमत और ज्यादा हो जाएगी, उसकी भी वैल्यू हो जाएगी। और यही काम हुआ है कि जब वो बशरियत में आया है, जिस्म लेकर आया है, तो उसने बशरियत को भी अरूज बख्शा है। दुनिया को समझ नहीं आ रही इस बात की। बहुत सारी किताबें इस पर लिखी गई हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं लोगों ने। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस जात को लोग डिस्कस करते हैं वो यीशु की जात है। और कहीं नहीं आपको मिलेगा एंटी मूसा, एंटी यसाया, एंटी अब्राहम। आप जब भी सुनेंगे यही सुनेंगे, एंटी क्राइस्ट। क्यों एंटी क्राइस्ट? क्योंकि यीशु जैसा कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, नेवर एवर। यीशु जैसा कोई और नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली और पढ़ी जाने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है। लोगों ने, दुनिया ने मसीहत को, बाइबल को मिटाने की कोशिश की, लेकिन बाइबल आज भी सरबुलंद है। बाइबल की अजमत आज भी बुलंद है। बाइबल आज भी प्रीच की जा रही है। इंजील आज भी दुनिया में सुनाई जा रही है और आज भी दुनिया को मुतासर कर रही है। सुन लीजिए, अगर इस किताब ने किसी सुनाने वाले की जिंदगी को तब्दील नहीं किया तो वो इसको प्रीच भी नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहले ये जो इसको सुनाते हैं ये उनको तब्दील करती है। तो लोग भला क्यों डरते हैं बाइबल तो, कि जे बाइबल पढ़ लीए इन्हें सानू बदल देना है फड़ के, चूंकि इस कुदरत पाई जाती है। लिखा खुदा का कलाम आसमान पर अब तक कायम है। दुनिया जो बाइबल लोग मिटा सकते हैं, आसमान तो बाइबल कोई नहीं मिटा सकता। दुनिया और कौमों के पास खुशी है, हम मसीहों के पास खुशी भी है और शादमानी भी है। खुशी का ताल्लुक बैरूनी चीजों से है और शादमानी का ताल्लुक आपके बातन से है। तुसी मेरी कोई भी फोटो देख लो तो मुस्कुराहट होएगी। ये खुशी यीशु ने मैनू दी है और ये बहुत बड़ी दौलत है। खुदा इंसानी तारीख से भी पहले था और इंसानी तारीख के बाद भी रहेगा। हालेलुया। मसीह कबल मसीह, क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट। यसाया 44:6, यसाया 44:6, यसाया 44:6 को हम पढ़ेंगे। सुने। खुदावंद इस्राएल का बादशाह, खुदावंद इस्राएल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ। क्या कहते हैं? मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ और मेरे सिवा कोई
कोई खुदा नहीं। कोई खुदा नहीं। हालेलुया। आमीन। पिछले दिन जो लोगों ने सवाल किया कि यसू ने कित्थे क्या है कि मैं खुदा दा बेटा हूं, या कित्थे क्या है कि मैं खुदा हाँ, तो मैं इस गल ते गौर कर रहा सा कि जे कोई कह दे मैं खुदा हाँ तो उन्होंने मान लीदा। फिरौन ने की कहा सी? फिरौन की कहंदा सी? फिरौन कहंदा मैं खुदा हाँ। नबूकदनेस्सर ने क्या कहा? जो कुछ बाबुल में है वो मेरे जोरे बाजू से है। ते की असी नबूकदनेस्सर नूं कहिए कि वह खुदा है? सुनो गौर ना, जेड़ा इंसान ये कहे कि मैं खुदा हाँ, बाद च वो इंसान भी नहीं रहा। और तुहानूं पता नबूकदनेस्सर 8 साल तक घाह खांदा रहा है, बैल बन गया, बैल की तरह घाह खांदा रहा वो। सो खुदा क्या फरमाता है? खुदावंद इस्राएल का बादशाह, उसका फिदिया देने वाला रब्बुल फ़ायू फरमाता है, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं और मेरे सिवा कोई। मुकाशफा 1:17 देखिए जी, मुकाशफा की किताब और उसका पहला बाब, ये बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है जो यूहन्ना अरब पर जब वो एजियन के समंदर में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा था, वहां पर खुदा ने ये भेद की बातें, एंड टाइम्स के बारे में खुदा ने उस पर ये भेद आश्कार फरमाए। आओ देखें मुकाशफा पहले बाब की 17 आयते मुकद्दसा को हम पढ़े जी। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल-ओ-बाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। जन्नत दियां चाबियां यीशु कोल है। किहदे कोल ने? ते जिहदे कोल चाबी होए इख्तियार भी। चाबी की काम कर दी है? बंद कर दी ते खोल दी है। जन्नत नूं बंद करना खोलना ये मेरे यीशु दा काम है। हालेलुया। खुदा अव्वल व आखिर है। यसाया की मार्फत जो हवाला पढ़ा गया वहां पर खुदा फरमाता है कि मैं ही अव्वल और आखिर और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। और मुकाशफा पहले बाब की 17 आयत में उसने फरमाया, देख मैं मर गया था और अब जिंदा हूं। मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल-ओ-बाद जिंदा रहूंगा। मुकाशफा 22:13 में पढ़िए जी। मुकाशफा की किताब 22वें बाब की 13वीं आयत मुकद्दसा को भी पढ़िए जी। जल्दी जल्दी कीजिए। अल्फा ओमेगा, यीशु ने फरमाया मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा। हालेलुया। कौन है अव्वल और आखिर? खुदा की जात। यीशु ने क्या कहा? यही कहा, मैं भी अव्वल और आखिर हूं। दुनिया के लिए, कौमों और उम्मतों के लिए, जहानों के लिए जो आखिरी उम्मीद है वो खुदा का बेटा यीशु है। दुनिया की किसी अजीम हस्ती के लिए ये नहीं लिखा जो था, जो है, जो आने वाला है। जो आने वाला है वो मेरा यीशु है, जो जिंदा है और वही निजात दहिंदा है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। अव्वल व आखिर। खुदा ला तब्दील है। बोले मेरे साथ, खुदा ला तब्दील है। मलाकी 3 बाब की 6 आयत पढ़े। मलाकी 3 बाब की 6 आयत मुकद्दसा। खुदा ला तब्दील है। आओ देखें खुदा के कलाम में से, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ। वाह, खुदा क्या फरमाता है मलाकी ओल्ड टेस्टमेंट में? क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ, इसीलिए मैं बनी याकूब तुम नेस नहीं हुए। हालेलुया। वो कहता तुहानू मिटाने की बड़ी कोशिश की लोगों ने, दुनिया और कौमों ने, लेकिन तुम नेस नहीं हुए क्योंकि मैं तुम्हारा ला तब्दील खुदा हूं। आमीन। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों के खत का मुसन्निफ क्या कहता है? इब्रानियों 13:8 पढ़िए। इब्रानियों 13:8। इब्रानियों 13:8। हालेलुया जी।
यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक, हालेलुया, बल्कि अब तक यकसा है। खुदा ला तब्दील है, यीशु भी ला तब्दील है। हालेलुया, यीशु भी ला तब्दील है। तजस्सुम इलाही, तजस्सुमुल मसीह, यूनानी अपने त्योहारों के मौका पर अपने देवताओं को कहते हैं कि ये देवता का ज़हूर है, यानी वो अपने देवता जैसा बुत बना लेते हैं। थियोफनेसी, इसे इल्म इलाही की जुबान में थियोफनेसी बोलते हैं कि हम अपने देवता की पूजा पाठ करते हैं क्योंकि हमारे देवता का ज़हूर इस बुत के अंदर है। और इसीलिए आपने देखा है कि बहुत सारे एक्टर्स को लोग अपना देवता मानते हैं। अजीबो गरीब शक्ल हो, बड़ी बड़ी मूछें हो, उसके ज्यादा बाजू हो, तो उन्होंने भी पूजा पाठ प्रस्तुत शुरू कर देंगे ने। लोग कहते हैं कि यह बड़ा हैरान कौन बंदा है। थियोफनेसी यानी देवता का ज़हूर, यानी देवता का कुछ हिस्सा उस बुत के अंदर होता है। पुराने अहदनामा में यीशु मसीह खुदा कई बार अपने लोगों पर जाहिर हुआ। खुदा आदम और हवा पर भी जाहिर होता था। ठंडे वक्तां च उन्होंने मिलन आंदा सी कि नहीं? हालेलुया। कब आता था खुदा? हाँ जी, ठंडे वक्तां च। बाकी टाइम च आदम ते हवा अपनी मीटिंग करते सन। ठंडे वक्तों में खुदा उनको मिलने के लिए थोड़ी देर के लिए आता, फिर मंजर से गायब हो जाता था। लेकिन यह भी उसका तजस्सुम नहीं था। अब्राहम को मिला बलूत के मरमे में, और फिर जलती झाड़ी में मूसा पर जाहिर हुआ। खुदा बनी इस्राइल को आग के सतून और बादल की सूरत में नजर आया। और इसके अलावा बहुत सारे ज़हूरात हैं उसके, मगर यह तजस्सुम नहीं था, यह वक्ती और आरजी ज़हूर था। लूत पर जाहिर हुआ, यशवा पर जाहिर हुआ, जिदाउन पर जाहिर हुआ, फिर भी तजस्सुम नहीं था। लेकिन जमानों के आखिर में खुदा बेटे के वसीला से जाहिर हुआ। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। हालेलुया। खुदा की तशरीह की, खुदा को जाहिर किया। और जब हम कलाम खुदा में से इब्रानियों की कलीसिया को लिखा गया खत उसमें पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि वो उसके जलाल का परताव, वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। हालेलुया। वो उसके जलाल का परताव। जैसे ये रोशनियां, ये रॉड्स, ये लाइट्स, इनके पीछे एक सर्किट है, और जैसे जनरेटर की पावर इनको मिली, जो सर्किट था उसके अंदर जो फंक्शन बनाया गया, उसने इन लाइट्स को रोशन कर दिया। अब ये जो लाइट्स हैं ये उस सिस्टम के जलाल का परताव है, रिफ्लेक्ट कर रही है उस रोशनी को। यीशु मसीह भी खुदा को दुनिया में जाहिर करने आया, और इसलिए उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बाप मुझ में है और वो मुझ में रहकर अपना काम करता है। ज़ुहूर इलाही, तजस्सुमुल मसीह। लेकिन दुनिया आज भी इस बात की मुनकर है। जब यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 10वीं आयत पढ़े, देखिए जरा, 10वीं और 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे, यह आखिरी हवाला है। यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील
पहला बाब 10वीं और 11वीं आयत। वो दुनिया में था वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से हालेलुया, दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना और पहचाना दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। दो ट्रेजेडी हमें यहां पर, दो तरह की ट्रेजेडीज नजर आती है। पहली ट्रेजेडी क्या है? वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, लेकिन दुनिया ने उसे ना पहचाना। ये पहली ट्रेजेडी, दुनिया ने उसे ना पहचाना। दुनिया तब भी अंधी थी, दुनिया आज भी अंधी है, इसलिए उसे नहीं पहचानती। ये पहली ट्रेजेडी, दुनिया ने भी नहीं उसे पहचाना। पहली ट्रेजेडी क्या है? वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। अब दूसरी ट्रेजेडी क्या है? वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। रद्दे कबूलियत। पहली दुनिया की बात की, दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, लेकिन दुनिया ने उसे ना पहचाना। दूसरी ट्रेजेडी, वो अपने घर आया। ये अपने कौन है? जो अपने आप को बुजुर्ग अब्राहम की औलाद कहते हैं। उसमें अहले यहूद भी हैं, क्योंकि वो भी अब्राहम की नस्ल से है। उन्होंने भी रद्द कर दिया। उन्होंने भी कहा हमारी गलियों से निकल जा। उन्होंने भी कहा हम तुझे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मसीही भी जिन्होंने आज तक यीशु को अपना शख्सी निजात कबूल नहीं किया, और दूसरे अदियान जो ये दावा करते हैं कि हम अब्राहम की नस्ल से हैं, ये उनकी बात हो रही है कि उसके अपनों ने भी उसे कबूल नहीं किया। अफसोस, वो दुनिया में था। फिर लोग सवालात करते हैं कि जी कहां उसने कहा है कि मैं खुदा का बेटा हूं। आओ जरा देखें इस आयत मुकद्दसा को भी, आओ जरा देखें खुदा के कलाम में से। हालेलुया, आओ खुदा के कलाम में से देखिए। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 9वें बाब की 35वीं से 38वीं आयत मुकद्दसा को देखें जरा। वो लोग जो कहते हैं कि यीशु ने कहा यह दावा किया है। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 9वें बाब की 35वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब उससे मिला तो कहा क्या तू खुदा के बेटे पर यीशु अल मसीह ही इज टॉकिंग हिमसेल्फ, खुद बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और यीशु जब उसे मिला तो क्या कहने लगा? और कहा क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा ऐ खुदावन, कौन है? वो कौन है? कौन कहने लगा? ये जो अंधा था ये कहने लगा वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं। यीशु ने उससे कहा तूने तो उसे देखा है और जो तुझसे बातें करता है। समझ आ गई है? यीशु ने क्या कहा? जो तुझसे बातें करता है वही खुदा का बेटा है। ये किसने कहा है? ये यीशु ने कहा है कि मैं खुदा का बेटा हूं। लेकिन अफसोस कि लोग नबियों के पैगामात पर, लोग फरिश्तों के पैगामात पर ईमान लाते हैं, लेकिन फरिश्तों के इस पैगाम पर ईमान नहीं लाते। जब्राइल ने जब ये कहा था कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, ये किन्ने सानू दसिया कि यीशु खुदा दा बेटा है? जब्राइल ने। किन्ने? ये वो फरिश्ता है जिहड़ा खुदा दे हजूर हर टाइम खड़ा रहिंदा है ते ओही गल दसदा है जिहड़ी खुदा कहंदा है। ये कोई पाकिस्तानी या दूसरा सिस्टम नहीं जिहड़ियां मर्जी कोलों गल्लां कर लो। जब्राइल का मतलब भी यही है, माउथ ऑफ गॉड, खुदा का मुंह। जो कुछ खुदा से सुनता है वही कहता है। हम मसीही यीशु को इसलिए खुदा का बेटा कहते हैं क्योंकि ये पैगाम जिब्राइल फरिश्ते ने हमें दिया। सबसे अजीम फरिश्ता, पैगाम लेकर आने वाला फरिश्ता। दुनिया कौमें नबियों और फरिश्तों के बाकी पैगामात मानती हैं, इस पैगाम को कबूल नहीं करती। यीशु ने कहा जो तुझसे बातें कर रहा है वही है। फिर क्या हुआ?
आगे पढ़े। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तूने तो उसे देखा है, तूने तो उसे और देखा, जो तुझसे बातें करता और जो है तुझसे बातें करता वही है। वही है। उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं ईमान लाता मैं ईमान लाता हूं। और उसे सिजदा किया। वे भी कहते ने सिजदा किथे लिखा है, ते जे सिजदा गलत हुंदा ते यीशु डक ना देंदे इनू। पाजी साहबान, हाँ जी बिशारत भाई, लोग सच्चाई को नहीं सुनना चाहते। लोग तासुब की ऐनकें लगाकर बाइबल पढ़ते हैं। मेरी दुआ है कि दुनिया कौमें बाइबल को तासुब की ऐनकें उतार कर पढ़े, खुदा उनका जीवन बदल दे। कम ऑन, खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाओ। इस बाइबल में कुदरत है। जमाने गुजर गए, ये आज भी दुनिया को मुतासर कर रही है। आज भी गुनहगार इससे निजात पा रहे हैं। आज भी जहां जहां प्रीच की जा रही है, दुनिया और कौमें तब्दील हो रही है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस खुदा का ला तब्दील कलाम है। उसने उसे सिजदा किया। उसने कहा, तू खुदा के बेटे को जानता है? उसने कहा, वो कौन है? हालांकि ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ठीक कीतियां सन। ਇਹ भी हैरानी की गल है कि तू शफा पाई है तो तेन पता कोई नहीं। अच्छा, कई दुआ करा लैन ना 4-5 पादरियां को, ते वो इकट्ठे होण ना पादरी ते पुछण किहदे वसीले शफा होई, ते फिर वेखदे ने किहदा नां लवां। कईयां ना ते लोकां ने तलक रखिया हुंदा है। जनाजे वाला पादरी फर्क है, निकाह वाला फर्क है, बदरूआं वाला फर्क है। अच्छा, जेडे बदरूआं कट दे, जे कोई कवे ते चले जाया करो, ना क्या करो कि तुसीं किहड़ा निकाह कराया सी, है ना। ते दा यकी वाले भी रखे ने। मैं अपने टीवी ते जी दस दिता भी दा यकी टीवी वालियां नूं ना दिया करो, चर्च च दिया करो। ते कई मेरे नाल नाराज हो गए। सुने गौर से, दा यकी अपने चर्च में दिया करें। दा यकी पेशावर या फैसलाबाद ना देना आया करो। समझ गए मेरी गल? आपका चर्च गरीब हो जाएगा, और खुदा नहीं चाहता कि आपका मकामी चर्च गरीब हो। प्लीज आप हदिये भेजा करें, शुक्रगुजारी दिया करें, दैट्स गुड। मुझे दे दिया करें, किसी होर नूं जिथे दिल करे। मैं हैदराबाद गया ते बाबा जी बड़े सादे जे, उन्होंने कापियां बना के उत्ते रबड़ चढ़ाई हुई, PMI TV, बाकी भी 4-5। मेरा दिल करे मैं उनको कोलों दे दूँ, क्योंकि उनके कपड़े, उनकी जूती देखकर मुझे बड़ा उस पर, लेकिन मैं उनको अप्रिशिएट किया कि ये गुर्बत में भी खुदा के लिए देने के लिए तैयार है। मैं आपको ये पैगाम इसलिए दे रहा हूं कि दायकी का ताल्लुक बिब्लिकली आपकी कलीसिया, आपके चर्च के साथ है, हैकल के साथ है इसका ताल्लुक। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि ये चीजें आपको टीच की जाए। आज पाकिस्तान में मेरी दुआ है कि प्रेयर फेस्टिवल की जगह तालीमी फेस्टिवल्स होने चाहिए, ताकि लोगों को कलाम की तालीम दी जाए। आप एग्री करते हैं मेरे साथ? यीशु मसीह जहां पर लिखा है वो वहां पर बहुत से मौजज़े ना दिखा सका। इसकी बड़ी वजह क्या थी पता है आपको? वहां पर शख्सी तौर पर, यानी एक शख्स बेईमान नहीं था, वहां पर इज्तिमाई तौर पर बेईमानी थी। और आपको पता है यीशु ने जब उस लड़के में से बदरू निकाली तो शागिर्द सिर्फ बदरू निकाल रहे थे। यीशु ने उसके बाप को झिड़का और कहा, ऐ बेअतकाद कजरो कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। तो लिखा है वो फिर वहां के गिरदो नवा में तालीम देता रहा। सुन लीजिए, बेअतकादी का इलाज दुआ नहीं है, रोजे नहीं है। बेअतकादी का इलाज खुदा के कलाम की तालीम है। हमें पाकिस्तान में शिफाइया क्रूसेड्स भी चाहिए, हमें पाकिस्तान में बेदारी के क्रूसेड्स भी चाहिए, हमें पाकिस्तान में कलाम के क्रूसेड्स भी चाहिए, तालीमी क्रूसेड्स भी चाहिए हमें, ताकि कलीसिया पाकिस्तान में चोर हो जाए, मजबूत हो जाए और खुदा इस मुल्क में बड़ा काम करे। और सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए, आंखें बंद कीजिए और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। ओ रसा बारा खादाला रशा ब्रा खादाला रसे के तेरे जीसस ने हम बड़े खास लम्हात में दाखिल हो चुके हैं। मैंने आपके दरमियान यीशु मसीह की ज़ात अक़दस पर मुनादी की है। यीशु की ज़ात को प्रीच करना, उसकी शान में प्रीच करना, उसकी सफात प्रीच करना, ये मेरा पैशन है कि मैं अपने यीशु को प्रीच करूं।
मैं अपने किसी डिनोमिनेशन को मैं प्रीच करने नहीं आया। मैंने आपके दरमियान यीशु को प्रीच किया है। मैंने उसकी गुड न्यूज बताई है कि वो खुदा का ज़हूर है, वो दुनिया में आया है ताकि दुनिया को बचाया जा सके। आपका डाइंग वर्ल्ड, आपकी मरती हुई दुनिया, कोई होप नहीं है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, हर तरफ बुरी खबरें हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस, अनाजील, इंजील मुकद्दस गुड न्यूज है। आज मैंने आपके दरमियान खुशखबरी की मुनादी की है, और जिनके दिलों पर चोट लगी है उनके लिए मेरा पैगाम है कि वो अपना दिल यीशु को दे दें। दुनिया में सबसे बड़ा मौजज़ा निजात का मौजज़ा है। लोग बीमार शिफा पा जाते हैं, बदरूहें निकल जाती फिर आ जाती हैं लोगों में, लेकिन जो निजात पा जाता है फिर ना बीमारी आती है ना बदरूहें आती है, फिर उसका सब कुछ बदल जाता है। अगर आपने आज तक तौबा नहीं की, अपना दिल यीशु को नहीं दिया, कई सेव्ड सिनर हैं, बचे हुए गुनहगार, तो फिर कफारा कादा देता है? फिर कफारा किस बात का है? आओ अपना दिल यीशु को दे।